हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्वेता सिलाई टिप्स में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग। तो अगर आप इस ड्राफ्टिंग को अच्छे से समझ लेते हैं, ये हमने डायग्राम बनाया है, तो अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं और इसके मेज़रमेंट के बारे में जान लेती हैं, तो आप किसी भी साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज आसानी से बना सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है एंड ये हमारा मेज़रमेंट है। तो हमें मेज़रमेंट के भी बारे में समझना होगा। हम इस मेज़रमेंट पे अगर अपने ब्लाउज़ का नाप रख के कटिंग करेंगे तो हमारी ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो पहले हम मेज़रमेंट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग अगर आप लिखना चाहती हैं तो इसे लिख भी सकती हैं। अगर आप सिलाई कोर्स सीख रही हैं और आपके पास थ्योरी या ड्राफ्टिंग आप नहीं बनाई है तो आप इसे ड्राफ्टिंग तैयार कर लीजिए। ओके, तो लेंथ, तो सबसे पहले हम लंबाई का भी निशान लगाते हैं। कोई भी ब्लाउज़ में हम सबसे पहले लंबाई का ही निशान लगाते हैं। ठीक है, तो लंबाई यहाँ पे हमारा है 15 इंच। ठीक, तो हम उसमें 1 इंच प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 16 इंच। आप किसी भी साइज़ का लंबाई लें, अगर यहाँ पे आपका 14 इंच है तो हम आप 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें प्लस कर देंगे। अगर 16 है तो भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देंगे। तो किसी भी लंबाई का ब्लाउज़ बना रहे तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 1 इंच प्लस करना है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का है। ठीक, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें जोड़ लेंगे और उसके बाद आता है हमारा शोल्डर। फिर हम शोल्डर का नाप लगाते हैं यानी कंधा का। तो कंधा हमारा यहाँ पे 5.5 इंच। ठीक, तो यहाँ हमें शोल्डर के बारे में समझना है। आपके शोल्डर यानी कंधा का जो भी नाप आता है उसका हम आधा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 5.5 आया। अगर आपका 14 है तो उसका आपका आएगा आधा 7 इंच। ठीक, तो कोई भी किसी भी कंधे का नाप हो आपको वहाँ पे आधा उसका करके रख लेना है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है आर्म होल यानी मूडा। तो मूडा हम यहाँ पे 6 इंच लिए हैं। एंड चेस्ट, तो आपको पता है कि चेस्ट का हमें चौथाई भाग लेना होता है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट का नाप 32 इंच है तो उसका हम चौथा भाग लेंगे। ठीक है, यानी 32 में हम 4 का भाग दे देंगे। अगर यहाँ पे हमारा 36 होता या फिर 40 होता या फिर 34 इंच होता तो हम उसमें 4 का भाग दे देंगे। कोई भी चेस्ट का हमारा नाप हो तो उसमें हमें 4 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमारा 32 में हम 4 का चौथा भाग रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंच। प्लस हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो कटिंग होती है तो कपड़ा हमारा सिलाई में जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंच प्लस 2 इंच हम उसमें मार्जिन रख लेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको डायग्राम पे समझाऊंगी। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 11 इंच। तो कोई भी चेस्ट का नाप है उसे हमें चौथा भाग लेना है और उसमें 1 इंच हमें जोड़ लेना है। फिर उसके बाद हमें 2 इंच मार्जिन जोड़ लेना है। ठीक है, एंड इसके बाद हम कमर का नाप लगा लेंगे। तो कमर का नाप हमारा 28 इंच है। तो अगर आपका जो भी कमर है उसका हमें चौथा भाग लेना है, यानी हमें 28 में 4 का भाग दे देंगे। यहाँ पे आपका जो भी कमर का नाप होगा उसमें 4 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा आता है 7 इंच प्लस हम 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है 9 इंच। ठीक, तो ये प्रिंसेस कट है तो फिर हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, यानी हो जाएगा हमारा 10 इंच। जैसे हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वैसे हमें कमर में भी 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा आता है गले का नाप। तो गले का हम अपना नाप 2.5 से 3 इंच ले सकते हैं। डीप गला है तो 2.5 इंच, बोट नेक बनाना है तो 3-3.5 इंच ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अब डायग्राम को समझते हैं। तो आप इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस डायग्राम को समझ गए और इस मेज़रमेंट में अपना ब्लाउज़ का नाप रख के कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमने यहाँ पे निकाला था 16 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे 16 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ठीक, ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है और ये हमारा आगे का भाग है यानी फ्रंट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना लंबाई का निशान लगा लेंगे। ओके, एंड उसके बाद हम अपना गले शोल्डर का निशान लगाएंगे यानी कंधा का निशान। तो कंधा हमारा 5.5 इंच निकला था तो हम यहाँ पे ऐसे 5.5 इंच पे ये निशान लगा देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हमारा 6 इंच था तो हम यहाँ से शोल्डर के इस लाइन से लेके नीचे तक हम 6 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम यहाँ से लाइन को सीधा करेंगे और चेस्ट का निशान लगाएंगे। ये हमारा जो मैंने जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था यहाँ पे हम ये ले लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए चेस्ट का जो नाप है हम यहीं तक लगाएंगे एंड 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, एंड फिर यहाँ से हम अपना कमर का निशान लगा लेंगे। इस लाइन को अब हम सीधा मिला लेंगे। तो ये वाली जो लाइन है हमारी सिलाई की यानी हमारी स्टिचिंग हो जाएगी और यहाँ से ऐसे हमारा ये जो लाइन है ऐसे कटिंग हो जाएगा कंधे यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हम गले का निशान लगा लें। इसके बाद हम
हमारा आता है आर्म होल की गुलाई। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हम आर्म होल में गुलाई देंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा, बस 1 इंच पे गुलाई देते हैं, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट होता है तो हम 1.5 इंच पे गुलाई देते हैं। तो यहाँ से हमें इंची टेप को ऐसे रखना है, जैसे कि ऐसे हमें इंची टेप को रखना है और 1 इंच पे ऐसे हमें निशान लगा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से जो हमारा 6 इंच आया था आर्म होल, इसके बीचों बीच यहाँ से हमें पॉइंट लगाना है। फिर ये जो यहाँ से हम ऐसे गोलाई देते हुए इस आर्म होल के लाइन में मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसे आपको आर्म होल की निशान लगाना है। अब हम प्रिंसेस कट का निशान लगाएं। तो यहाँ से ये जो हमारा बंद साइड है, यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ तक हम 3.5 इंच पे नाप लगाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो हमारी लंबाई है ये भी हम 3.5 इंच पे रखेंगे। एंड फिर उसको बाद हम कर्व देते हुए आर्म होल में मिला देंगे, यानी ऐसे हमको गुलाई मतलब राउंड से कर देना है, ठीक है। तो अगर हम मोटी लेडीज़ यानी थोड़ी हेल्दी लेडी का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो ये हम 4 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे, और थोड़ी पतली लेडीज़ होती है तो हम 3 और 3.5 इंच पे इसका निशान लगा लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट का निशान की दूरी यहाँ से हम यहाँ तक को 1.5 इंच पे रखेंगे, ठीक। तो हमें इंची टेप को यहाँ रखना है और यहाँ से इसकी दूरी 1.5 इंच लेंगे। एंड इस पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे 3.5 इंच का जो लंबाई निकला था हमारा उसमें मिला देंगे और इसको ऐसे कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये हमारा प्लेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था आगे का भाग। एंड हम पीछे के भाग को भी समझ लेते हैं। तो जैसे हमारे सारे ब्लाउज में हम पीछे का फ्रंट का पार्ट काटते हैं वैसे इसमें कटिंग कर देंगे। बस हमें यहाँ करना क्या है कि जो हमारी आर्म होल की गुलाई है वहाँ पे हम 1.5 इंच देंगे, ठीक है। और यहाँ से जो टक्स की हमारी दूरी है प्लेट की वो हम 3.5 इंच पे लेंगे और इसकी लंबाई भी 3.5 इंच पे लेंगे और इसको निशान लगा लेंगे। तो ये थी हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करके पूछिए। तो आप इस मेजरमेंट को समझिएगा और ड्राफ्टिंग को। इसके बाद आप इस नाप पे अपना प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाइएगा तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल ही परफेक्ट फिटिंग में बन जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा।